विद्यार्थियों, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको पपीता की फसल पढ़ा रहे थे और उसमें कुछ जातियों के बारे में बता चुके हैं। इम्प्रूव्ड वैरायटी आप समझ रहे थे। उसी के आगे और कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटी उन्नत किस्म समझिए। पूसा नन्हा, पपीता की किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। यह अधिक उपज देने वाली बौनी किस्म है। इसके अलावा कुछ और समझिए। पंथ पपीता वन, इस किस्म के पौधे बौने होते हैं। एक पौधे से 30-40 फल लगते हैं। एक फल का औसत भार 1.5 किलोग्राम होता है। फल खाने में स्वादिष्ट और उपज अच्छी होती है। पूसा ड्वार्फ, इस किस्म के पौधे बौने होते हैं। इनमें केवल 25 से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ही फल लगते हैं। एक पर फल लगभग 1.5 किलोग्राम वजन तक का होता है। जिन स्थानों में तेज हवाएं चलती हैं वहां इस किस्म की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। पूसा जायंट, इस किस्म के पौधे ऊंचे होते हैं तथा भूमि से 50 से लेकर के 75 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर फल लगते हैं। इसके फल बड़े आकार के लगभग 2-3 किलोग्राम भार के होते हैं। पूसा मैजेस्टेटी, आप ध्यान से सुनिएगा, इस जात को अच्छी तरह सुनिए। पूसा मैजेस्टी, पपीता की यह प्रजाति भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। यह अधिकांश उपज देने वाली नवीनतम प्रजाति है। पूसा डेलिशस, इस किस्म के पौधे के फल मध्यम आकार के होते हैं। इनके भूमि तल से 40 से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर फल लगते हैं। फल मध्यम किस्म के लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम भार के होते हैं। इस किस्म के फलों की भंडारण क्षमता अच्छी पाई जाती है। प्रवर्धन समझिए। प्रोपोगेशन, पपीता मुख्यतः बीज से तैयार किया जाता है। पौधे तैयार करने के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.5 मीटर चौड़ी क्यारियां बनानी चाहिए। इन क्यारियों में पर्याप्त मात्रा में गोबर की सड़ी हुई खाद डालकर मिला देना चाहिए। रोपाई के 2 माह पहले बीजों की बुआई कर देनी चाहिए। बोने से पहले बीजों को थायराम लगभग 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज से शोधित कर लेना चाहिए। बनी हुई क्यारियों में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाकर 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई, समझिए आप, लगभग इतनी गहराई पर बीजों की बुआई कर देनी चाहिए। डेप्थ जो है 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए 400 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। बोने के बाद बीजों को खाद व मिट्टी के मिश्रण से ढक देना चाहिए। इसके बाद क्यारियों को सूखी घास से ढककर आवश्यकता अनुसार पानी देते हैं। इस प्रकार करीब 10 दिन में बीज जमने प्रारंभ हो जाते हैं। अंकुरण प्रारंभ होने पर घास को क्यारियों से हटा देना चाहिए। जब पौधे 8 से 10 सेंटीमीटर के हो जाएं, तो उन्हें 0.5 किलोग्राम क्षमता वाले छेद किए हुए पॉलीथीन के थैलों में मिट्टी व खाद का मिश्रण मिलाकर लगा देना चाहिए। लगाने के बाद सिंचाई कर देना चाहिए। इन थैलों को 3-4 दिन छाया में रखने के बाद धूप में रख देना चाहिए। आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। करीब 1 माह बाद पौधे रोपने के योग्य हो जाते हैं। रोपाई के समय टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, पपीते के पौधे वर्ष में 3 बार लगाए जा सकते हैं। नंबर 1, वर्षा ऋतु का आरंभ यानी जून जुलाई में लगाए जा सकते हैं। और दूसरा है वर्षा ऋतु का अंत यानी सितंबर से अक्टूबर तक लगाए जा सकते हैं। तीसरा है बसंत ऋतु, ये जो है लगभग फरवरी से मार्च तक लगाए जा सकते हैं। पपीते की जून जुलाई में रुपाई करना सर्वोत्तम रहता है। रुपाई करने का तरीका 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर, समझ गए ना। लगभग 50 सेंटीमीटर लंबाई, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई और 50 सेंटीमीटर गहराई, इस आकार के गड्ढे
2 × 2 मीटर की दूरी पर जून में खाद से, और समझ लीजिए वर्षा ऋतु के आरंभ वाली फसल के लिए प्रत्येक गड्ढे में 20 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद तथा 1.25 किलोग्राम हड्डी का चूरा समान मात्रा में मिट्टी में मिलाकर और भर देना चाहिए। गड्ढे में 300 ग्राम 10% BHC धूल भी मिला देनी चाहिए। रोपाई के लिए 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचे पौधे अच्छे रहते हैं। हर गड्ढे में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 पौधे लगाना चाहिए। पौधों को शाम को लगाना अच्छा रहता है। खाद तथा उर्वरक। अब आप ये समझें कि पपीते की अधिक उपज के लिए प्रति पेड़ प्रति वर्ष 2 टोकरी गोबर की सड़ी हुई खाद तथा 250 ग्राम नाइट्रोजन ग्राम, समझ लीजिए ध्यान से, केवल ग्राम, 250 ग्राम फास्फोरस, 500 ग्राम पोटास को 2 महीने के अंतराल पर 6 बार में देते हैं। और इस प्रकार से पौधों को सर्दियों में 10 से 15 दिन व गर्मियों में 6 से 7 दिन के अंतराल पर पानी देते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पानी अधिक न लगने पाए और पानी तने में सीधे संपर्क में न आने पाए। अंतर फसलें समझ लीजिए, इसको आप जानते हैं कि नहीं, इंटरक्रॉप और निकाई गुड़ाई, इंटरकल्चर। ध्यान सुनिए, पपीते के उद्यान में अदरक, मटर एवं मेथी की फसलें ली जा सकती हैं। उत्तम पौधों के लिए निकाई गुड़ाई ठीक प्रकार से करना चाहिए। नर पौधे उखाड़ देना चाहिए। पौधे लगाने के 6 माह बाद फूल आने शुरू हो जाते हैं और फल 1 साल में आ जाते हैं। मादा पौधों पर फल लगने के लिए बाग में नर पौधों का होना जरूरी है। इसलिए 100 ग्राम, अब आप इस प्रकार से समझ लें कि ये नर पौधों का होना तो आवश्यक है ही है। तो आप ये समझें कि लगभग यदि 100 फीमेल प्लांट हैं, यानी मादा पौधों के लिए 10 नर पौधे रखें और इसके अलावा क्या करें, शेष नर पौधों को उखाड़ दें। फलों की छटाई। पौधों पर फलों का अधिकता से फलों का अच्छा बहुत छोटा हो जाना चाहिए। अतः बड़े और सुडौल फल पाने के लिए छोटे अनावश्यक फल जो हैं उनको तोड़ करके अलग कर देना चाहिए। लगभग 50 फल एक पौधा हर साल देता है। फलों की तोड़ाई। जब फलों पर पीलापन आना शुरू हो जाए तो उन्हें तोड़ना चाहिए। फलों को कृत्रिम रूप से पकाना लगभग अच्छा रहता है। इसके लिए फलों को बोरों में कागज में लपेट कर घर में रख देना चाहिए। इस प्रकार 3-4 दिन में पक जाते हैं। पैदावार समझ लीजिए, ईल्ड, पपीते की उपज, उसकी किस्म, पौधों की आयु, उर्वरक की मात्रा एवं सिंचाई के साधनों पर निर्भर करती है। एक पौधे से 25 से लेकर 100 तक फल प्राप्त होते हैं। एक फल का वजन आधा किलोग्राम से 3 किलोग्राम तक होता है। पपीते से 3 लाभदायक फसल ली जा सकती हैं और इनकी प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर पैदावार 250 से 350 क्विंटल ली जा सकती है। प्रश्न लिखिए, जिसका उत्तर लिख करके हमारे पास भेजना है। पपीते की प्रवर्धन यानी प्रोपोगेशन और रोपाई का समय तथा रोपाई करने का तरीका लिखिए। प्रश्न नंबर 2, पपीते के लिए सिंचाई, फलों की तोड़ाई, फलों की छटाई एवं पैदावार लिखिए। प्रति हेक्टेयर लिखिएगा। धन्यवाद।